बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के नतांज एटमी ठिकाने पर हमले से रूस नाराज है। रूस ने नतांज एटमी ठिकाने पर हमले की निंदा की है। यह हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का बड़ा उल्लंघन है, यह रूस ने कहा। इजराइल और यूएस ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को तोड़ा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे दें। नतांज पर जो हमला हुआ है उसको लेकर रूस का ये बयान पहली बार इस पूरे युद्ध को लेकर उनका देखने को मिला है कि उन्होंने इसकी निंदा की। ईरान से युद्ध के बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू का बयान, ईरानी हमले में घायल लोगों के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। इमरजेंसी सर्विस और रेस्क्यू टीमें अलर्ट हैं। दुश्मन के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले जारी रहेंगे। नेतन्याहू की ओर से यह बयान दिया गया है, दुश्मन के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले जारी रहेंगे। जो लोग ईरान के हमले में घायल हुए हैं, पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। रेस्क्यू टीमें अलर्ट पर हैं। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल से हमला किया। एक और बड़ी खबर, ईरान ने इजराइल पर हमले का वीडियो भी जारी किया है। ये देखिए, मिसाइल दागने के बाद वहां पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं वो IRGC के लोग, जो इन मिसाइलों को वहां से लॉन्च करते हुए नजर आए। ये तस्वीरें आप देखिए। ईरान लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर रहा है, चाहे हाइफा सिटी हो, यरूशलेम हो, तेल अवीव हो, इन तमाम जगहों पर हमले किए जा रहे हैं। एक और जहां ऑयल डिपो को टारगेट किया गया, तो वहीं न्यूक्लियर फैसिलिटी को भी टारगेट करके ईरान बड़ा मैसेज दे रहा है। ईरानी हमले के बीच एक्शन में आयरन डोम, तेल अवीव में ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट किया। हवा में ईरानी मिसाइल को ध्वस्त किया है आयरन डोम ने। ये तस्वीरें उसके सामने आई हैं। और जब इस तरीके से किसी भी मिसाइल या ड्रोन को इंटरसेप्ट करता है तो निश्चित तौर पर वहां पर IDF में जो खुशी देखने को मिलती है, जो जश्न और जो हौसला देखने को मिलता है, वो अपने आप में ये बताता है कि हर एक मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं किया जा रहा है। इसलिए जिस मिसाइल को इंटरसेप्ट किया जाता है उसे काबिलियत के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान ने इजराइल पर हमले की नई लहर को शुरू कर दिया। हमले की 73वीं लहर में 200 से ज्यादा लोगों की मौत है। ईरान ने कहा है अराद, दिमोना, किरियात और गत पर हमला किया है और इस हमले में भारी नुकसान पहुंचाया गया है ईरान को, इजराइल को। एक और इजराइल कह रहा है कि हम ईरान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, दूसरी ओर ईरान कह रहा है कि हम इजराइल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मिडिल ईस्ट की जंग की मियाद बढ़ती जा रही है और समंदर में बारूदी शोले भड़क रहे हैं। होर्मुज स्टेट में हजारों तेल टैंकर हर वक्त मिसाइलों का सामना कर रहे हैं। इनमें स्काईलाइट शिप भी हैं, जो जंग के शुरुआत में ही मिसाइल अटैक से तबाह हो गया था। शिप पर मौजूद भारतीय क्रू मेंबर की मौत के मुंह से किसी तरह बाहर निकलने में वो कामयाब रहे थे। इस लोगों ने न्यूज नेशन के इस पूरे हमले के दिन की जानकारी दी है, रोंगटे खड़े कर देने वाली हकीकत बताई है। वो इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। फारस की खाड़ी से लेकर हॉर्मुज स्ट्रेट और अरब सागर तक तेल की जंग छिड़ी हुई है। हालात जानलेवा हैं। इस वॉर जोन में फंसे शिप पर मौजूद लोग तो हर वक्त मौत का सामना कर रहे हैं। स्काईलाइट नाम के ऑयल टैंकर शिप की ये तस्वीर 1 मार्च की है, यानी 28 फरवरी को जंग शुरू होने के ठीक दूसरे दिन। स्काईलाइट उन शुरुआती ऑयल टैंकर में से एक था जिस पर मिसाइल अटैक हुआ था। इस शिप पर करीब 12 ईरानी क्रू के साथ 10 भारतीय क्रू मेंबर भी सवार थे। 1 मार्च को हमला सुबह 7 बजे हुआ था, जिस वक्त शिफ्ट में तब्दीली होती है। लेकिन चंद सेकंड के दायरे में स्काईलाइट पर दो मिसाइलों ने तबाही मचा दी। मिसाइल अटैक के बाद शिप के पीछे वाले हिस्से में आग लग गई। जिंदा बचकर मुंबई पहुंचे क्रू मेंबर अब्दुल रहमान ने बताया कि मिसाइल अटैक के बाद वो बिस्तर से नीचे गिर गए। मिसाइल धमाके से उनके कान सुन्न हो गए और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। 7 o'clock सडनली ब्लास्ट हुआ। 2 बार अटैक हुआ था। एक बार अटैक हुआ, फिर 2 या 3 सेकंड के बाद फिर अटैक हुआ। अच्छा, 2 बार अटैक हुआ? अटैक हुआ सर, 2 बार अटैक हुआ। मैं उस टाइम बेड में सो रहा था। मैं उधर से गिर गया था बेड से। गिर के मैं देख रहा हूँ
एक बार केबिन ओपन किया, मैं देख रहा हूँ पूरा ब्लैक आउट है, पूरा अंधेरा है और स्मोक पूरा भरा हुआ है अंदर। ठीक है, तो उस टाइम मैं फिर डोर क्लोज़ किया। मेरा माइंड काम नहीं कर रहा था, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैं क्या करूँ, कैसे बाहर जाऊँ मैं। स्काईलाइट शिप पर पलाव देश का फ्लैग लगा हुआ था। हमले के वक्त ये ऑयल शिप हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते ओमान के मुसंदम प्रायद्वीप के पास था। शिप पर हमले से पहले ओमान के दुक्म बंदरगाह पर ईरान ने ड्रोन अटैक किया था। स्काईलाइट के भारतीय क्रू मेंबर्स मिसाइल अटैक से हैरान थे क्योंकि शिप पर ईरानी क्रू भी मौजूद था। अभी उसमें ईरानियन भी था, बड़ा क्रू, इंडियन भी था हम लोग, और हॉर्मुज के बहुत करीब भी हम लोग था। वो खासा पोर्ट से हम लोग 3 नॉटिकल माइल में दूरी में थे उधर। तो उधर ही अचानक 28 को और चालू हुआ, 1 तारीख को सुबह मार दिया 7 बजे जैसे। तो उस टाइम हम लोग का मतलब नहीं था, ये लोग जो नेविगेशन ब्रिज वॉच करते हैं उस टाइम शायद सुनाई देगा होगा ये लोग का कुछ वार्निंग है वो। तो उधर सडनली सोचा नहीं कि हमारा वेसल भी फास्ट अटैक होगा, ऐसा कुछ माइंड पे आया ही नहीं। तस्वीरें बता रही हैं कि मिसाइल अटैक के सामने स्काईलाइट का बचना नामुमकिन था। इस शिप पर मौजूद बिहार के रहने वाले कैप्टन आशीष की उस वक्त ही मौत हो गई थी, जबकि एक और मेंबर दिलीप लापता हो गए थे। दूसरे क्रू मेंबर सिर्फ किस्मत के सहारे ही अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। मैं एक रोप उसमें ब्लॉड में लगाया और उसको फेंक दिया, रोप को, मोटा रोप था उसको फेंक दिया। तो 1 बाय 1 कोई जाम किया, जिसको स्विमिंग आता है वो जाम किया लाइफ जैकेट पहन के, जिसको नहीं आता है वो रोप पकड़ के 1 बाय 1 नीचे गया। कैसे उसको आप कैसे रोप से आए या फिर नहीं, मैं तो सर रोप से आया। सब टोटल जितना हम लोग कुड़ी 20 बांधा था, सब आके तो पहले फास्ट फॉरवर्ड में हेड काउंट किया जो कौन कौन इंडियन है कौन ईरानी है। ईरानी 12 क्रू सेव में है और इंडियन में 2 क्रू मिसिंग है। तो उस टाइम कैप्टन था, 10 में से 2 क्रू। हाँ 10 में से 2 क्रू मिसिंग है। एक कैप्टन साहब था, एक वो ऑयलर दिलीप था। ऑयल टैंकर पर काम करने वाले हर कर्मचारी को समंदर में किसी भी आपातकालीन हालात से निपटने के लिए पुख्ता ट्रेनिंग दी जाती है। आग से बचना हो या समंदर में तैरकर खुद का रेस्क्यू करना हो, लेकिन मिसाइल अटैक के लिए इन्हें तैयार नहीं किया जाता। वाले मर्चेंट जहाज पे काम करने वाले लोग युद्ध जैसी स्थिति से निपटने के लिए ट्रेन नहीं होते हैं। तो जैसा इन्होंने बताया कि मिसाइल ने अटैक किया, ड्रोन ने अटैक किया, ये उनके लिए सरप्राइज है, उसके लिए इनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती। और अगर जो इनको ट्रेनिंग दी जाती है वो कुछ जो जहाज़ पे एक्सीडेंट हो जाए, फायर हो जाए, उससे निपटने की ट्रेनिंग होती है, ना कि मिसाइल अटैक से लड़ने की ट्रेनिंग होती है। मिडिल ईस्ट की जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है। एक आकलन है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के अंदर 400 से ज़्यादा शिप फंसे हुए हैं, जबकि स्ट्रेट के बाहरी हिस्से में 300 से ज़्यादा जहाज फंसे हुए हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 400 जहाज ओमान की खाड़ी के पास दिखाई दिए हैं, यानी इस वक्त वॉर जोन में हज़ारों जहाज अटके हुए हैं और 40,000 से ज़्यादा शिप क्रू मेंबर हर पल जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई से विलास अठावले के साथ टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।